और डेव नाम का एक हंसमुख गधा रहता था। साथ में फियोना और डेव अपनी चंचल हरकतों और मजाकिया हास्य के लिए जाने जाते थे, जो अक्सर अपने साथी वन जानवरों के साथ मजाक करने में प्रसन्न होते थे। एक धूप भरी दोपहर में फियोना और डेव ने मैक्स नाम के एक चिड़चिड़े बंदर को एक फैंसी टोपी पहने हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते हुए देखा, जिस पर उसे काफी गर्व महसूस हो रहा था। शरारती जोड़ी ने एक दूसरे को जानने की कोशिश की और घमंडी बंदर को धोखा देने की योजना बनाए। जैसे ही मैक्स पेड़ों से नीचे झूला, फियोना और डेव ने उसकी टोपी की प्रशंसा करने का नाटक किया और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कितनी स्टाइलिश और प्रभावशाली लग रही है। मैक्स शिकार करता रहा और शिकार करता रहा, स्पष्ट रूप से ध्यान का आनंद ले रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह एक आनंददायक शरारत का शिकार होने वाला था। फियोना ने चालाकी से सुझाव दिया कि मैक्स को डेव की बड़ी फ्लॉपी टोपी पहननी चाहिए, ये दावा करते हुए कि यह उस पर और भी प्रभावशाली लगेगी। चापलूसी और दिखावा करने के लिए उत्सुक, मैक्स ने उत्सुकता से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बड़े आकार की टोपी अपने सिर पर रख ली, लेकिन पाया कि वह उसके कानों और आंखों के ऊपर से फिसल रही थी। जंगल के जानवर चारों ओर इकट्ठे हो गए। मूर्ख बंदर को हास्यास्पद बड़ी टोपी के साथ संघर्ष करते हुए देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। फियोना और डेव ने एक दूसरे पर शरारती नजरें डालीं, अपनी हंसी को रोकने में असमर्थ रहे क्योंकि मैक्स ने बड़े आकार की टोपी में सम्मानजनक दिखने की कोशिश करते हुए अपने आप को फिर से हासिल करने का प्रयास किया। आखिरकार मैक्स को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह अच्छे स्वभाव के साथ हंसी में शामिल हो गया। उसने स्वीकार किया कि शायद वह अपने आप में कुछ ज्यादा ही तृप्त हो गया था। फियोना और डेव ने अपनी शरारत के लिए माफी मांगी और तीनों दोस्तों ने बाकी दिन एक साथ हंसी मजाक करते हुए बिताया। मौज मस्ती और हंसी मजाक के अपने साझा प्यार के बंधन में बंध गए। उस दिन से फियोना, डेव और मैक्स को जंगल के निवासी मस्खरे के रूप में जाना जाने लगा, जो उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए खुशी और हंसी लेकर आए। और यद्यपि वे समय समय पर एक दूसरे के साथ चालाकी करते रहे, लेकिन ये हमेशा मनोरंजन और सौहार्द की भावना के साथ किया जाता था, जिससे उनकी दोस्ती मजबूत होती थी। और इसलिए जंगल के मध्य में एक लोमड़ी, एक गधा और एक बंदर ने सीखा कि हंसी और खुशी के साझा क्षण जीवन के सच्चे खजाने थे, जो उन्हें दोस्ती के बंधन में एक साथ लाते हैं जो जीवन भर रहेगा।